साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और अन्य भर्तियों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल भर्ती जो डीबी स्किप अभियान चल रहा है उसमें बहुत सारे टीचर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या बहुत बड़े बड़े टीचर हैं वो इसमें साथ दे रहे हैं इस अभियान में। अब देखो, ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई इतने बड़े लेवल पर इस भर्ती के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि इस भर्ती में डीबी स्किप करें। क्या यही भर्ती थी जिसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए? देखो, किसी से शुरुआत तो होनी थी, तो लेखपाल से हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे जो होते हैं जो ऐसी भर्ती में क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारी भर्ती, एसएससी की भर्ती देख लो, रेलवे में तो वेट लिस्ट आ जाती है, वेटिंग लिस्ट, और अन्य सारी बहुत सारी स्टेट की भर्तियां हैं जो उनमें बच्चे 2-2 3-3 बार डीबी करा लेते हैं, 4-4 बार डीबी करा लेते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि उस बच्चे का क्या होगा जो इसको नीड है। और हम तो जॉब करेंगे ही नहीं, लेकिन इस बार तुम्हारा लेखपाल की जो भर्ती है उससे शुरुआत हुई है और ये शुरुआत आगे तक जाएगी। ये शुरुआत है, ये बात मान लेना, शुरुआत है। और इस शुरुआत में हर टीचर, हर यूट्यूबर साथ दे रहा है आपका, और इसीलिए इसी कारण से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और अगर ये अच्छा खासा डीबी स्किप हो गया, अगर ये डीबी स्किप ना हो तो 3 से 4-3.5 हज़ार वैकेंसी खाली भी चली जाएंगी। ये बात मान लेना। इतने बच्चे डीबी करा लेंगे और फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और आपको वही 8,000 में से 4,500 या 5,000 पोस्ट बचेंगी जिन पे आप सिलेक्शन ले पाओगे। 2,500-3 हज़ार पोस्ट एकदम खाली चली जाएंगी। लेकिन इस बार एक अच्छी मुहिम चलाई गई है कि आपको जो यूट्यूबर हैं वो आपके साथ दे रहे हैं, और उसमें लेखपाल की भर्ती के लिए वो कह रहे हैं कि आप इस डीबी को स्किप करें, जो अच्छी बात है। हर व्यक्ति कह रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी लेखपाल का डीबी स्किप करा के आपकी नौकरी ले ली और जब वीडियो को आए तो आप ले लो। नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति लेखपाल और वीडियो में सेम है तो उसको छोड़नी पड़ेगी, सीधी बात है। ठीक है, जब आपके लिए इतना किया जा रहा है तो उस समय भी किया जाएगा। इस समय क्या कह रहा हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है, और आगे जितनी भर्तियाँ आएंगी सब में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे जो छात्र नीडी है, जिसे नौकरी की ज़रूरत है, वही छात्र नौकरी ले पाए। ठीक है, ये बात समझ लेना आप। ठीक है, तो यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं और जितने भी मतलब यूट्यूबर हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम से जुड़ने के लिए। दूसरा, डीबी स्किप अभियान, मैंने कहा ये मिसाल बनेगा हर भर्ती के लिए। जितनी भी भर्तियाँ आएंगी उसके लिए मिसाल बनने वाला है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। और जितनी जैसे एसएससी की भर्तियों में देखना ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, क्योंकि एसएससी में भी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। जो आ गया वो आ गया, हर बार सीट खराब कर देता है। जैसे मान लो किसी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जॉब लग गई, मतलब नहीं लगी, मतलब पहले था पीएसए था, उसने उसके चक्कर में, मतलब मेरी पोस्ट अपग्रेड के चक्कर में उसने दोबारा फॉर्म भरा और दोबारा उसकी नौकरी लग गई, और दोबारा उसका मतलब लिस्ट में नाम आ गया, तो दोबारा करा लेता है वो, वहाँ की सीट पे छोड़ देता है वो, फिर उसकी सीट खराब हो जाती है, दूसरा व्यक्ति नौकरी नहीं ले पाता। इस बार तो एसएससी ने ऐसा कर दिया 1 to 1, जैसे इतनी वैकेंसी उतने लोग बुलाए हैं तो उसमें से छोड़ेंगे तो वैकेंसी खाली चली जाती है, और यही होता रहता है। तो इसी के चक्कर में हर वैकेंसी में मुहिम चलाने की ज़रूरत है, ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई है लेखपाल से। दूसरा, वीडियो री एग्ज़ाम की साथियों बात करें तो वीडियो री एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल निश्चित है और होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे। कोई कोर्ट वोट नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है साथियों, ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। और इसमें 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो चारों शिफ्ट आयोग एक साथ कैसे बना देगा, इसी के चक्कर में नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में मैंने बताया था कि 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट ये मॉडरेट टू टफ थी। 27 की फर्स्ट शिफ्ट और 26 की फर्स्ट शिफ्ट, ये शिफ्टें इनको मान सकते हो थोड़ी सी ईजी थी, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं मान सकते हो, मॉडरेट टू ईजी मान सकते हो, इनको थी ये शिफ्टें। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा 26 की सेकंड शिफ्ट में होने वाला है और 27 की सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। उसके बाद 27 की फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, और सबसे कम फ़ायदा होगा आपको, या फ़ायदा हो ही ना, 26 की फर्स्ट शिफ्ट में। ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये देखा जाता है कि बेस शिफ्ट कौन सी है, तो आपकी बेस शिफ्ट मानी जाएगी 26 की फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे जब ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा डीबी के लिए। तो ठीक है साथियों, तो ये मत सोचना कि हमको क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा सबको होने वाला है। जो जिसने पेपर दिया है उसी को मालूम है कि पेपर किस लेवल का था, पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। तो नॉर्मलाइजेशन से कोई भी, देखो अब तुम बहुत सारे साथी कह रहे हैं हम अगर ऐसा होगा नॉर्मलाइजेशन तो हम कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट में कोई आधार नहीं है आपके पास में।
ये आयोग के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रहता है कि आयोग किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकता है, पहले ही चेंजेस कर सकता है, चाहे वैकेंसी हो, चाहे कोई प्रक्रिया प्रणाली हो, उसके पास अधिकार रहते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते, आप ये मान लीजिए। तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन सिर्फ इसलिए होगा कि पेपर का लेवल अच्छा नहीं रख पाए, वो एक सा नहीं रख पाए, यही कारण था सबसे बड़ा। दूसरा साथियों देखते हैं, और देखो साथियों, अभी पैट की जो परीक्षा है आपको मालूम ही है, पैट की परीक्षा का नोटिफिकेशन 1 तारीख से ही आ गया था, और फॉर्म फिल करना उसी टाइम से फिल हो गए थे, और इसका 30 तारीख लास्ट डेट है, मतलब 30 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म इसका फिल नहीं किया है और आप चाहते हो कि EPSS की किसी भर्ती में बैठना चाह रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा, और ना ही EPSS इसकी डेट है वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, और लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करिए। आज 28 तारीख हो गई है, कल और परसों लास्ट डेट है इसकी, हो जाएगी, तो उसके बाद फॉर्म भरा भी नहीं जाएगा, तो फिर उस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला है। और भर्ती आती हैं तो पैट के थ्रू ही तो आती हैं, पैट दोगे तो आएंगी। और पैट की जो परीक्षा है वो नवंबर में निश्चित है, नवंबर में निश्चित कर लीजिए, अपने दिमाग में बना लीजिए, नवंबर में परीक्षा आपकी होनी है, और नवंबर में ही आपको परीक्षा देनी है, और अच्छे खासे नंबर लेके आने हैं। 3 महीने 2-2.5 महीने आप तैयारी कीजिए, आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। दूसरा साथियों, एक चीज़ देखो, ये जो है लेखपाल की भर्ती का DB का जो एडमिट कार्ड है वो 10 से 12 सितंबर तक आने की पूरी संभावना है। 10 से 12 सितंबर में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और फुल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। फुल शेड्यूल क्यों, कि कितने लोगों को DB में एक दिन में बुलाया जाएगा, कितने लोगों को कॉल किया जाएगा, और कितने महीने तक DB चलेगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। अभी तो इसने यही तो दिया है 19 तारीख से स्टार्ट होंगे, लेकिन लास्ट कब तक होगा ये पता नहीं है। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जो इसकी लास्ट होने का है, मतलब लास्ट करवाना है, इसको अक्टूबर तक कराना है, अक्टूबर तक इसको ख़त्म कर देना है DB का, लेखपाल का 27 या 455 साथी हैं। और ये पहले बात चल रही थी कि UPPSC प्रमाइसिस में होगा, जो UPPSC का प्रमाइसिस है उसमें ये DB कंडक्ट कराया जाएगा। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 1000 से 1200-1500 तक लोग बुलाए जा सकते हैं एक दिन में। लेकिन UPPSC का प्रमाइसिस खाली नहीं है, वो ऑक्यूपाई है। इसके चक्कर में अब ये जो DB है वो निश्चित ही है कि आयोग में ही होगा, और आयोग की कैपेसिटी आपको मालूम ही है। अभी तुम्हारा जो JEE का DB है उसमें 320 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, एक दिन में 320। ठीक है, तो एक शिफ्ट में 320 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, आप मेरे को कंफर्म कीजिए, 320 ही है शायद। तो 320 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं एक दिन में, तो 320 के हिसाब से तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें जो लेखपाल की भर्ती है उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 600 से 800 या 1000 भी हो सकते हैं। कैसे व्यवस्था करेंगे ये आयोग जानता होगा। तभी ये 600 तो मान ही लो, मिनिमम 600 व्यक्ति कम से कम बुलाए जाएंगे, तब ये भर्ती, मतलब जो DB है आपका अक्टूबर तक खिंचेगा, और उसके बाद ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। DB होते ही इसका ये मान लो कि 1-1.5 महीने में, 1.5-2 महीने में रिजल्ट बना के तैयार कर लिया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसको चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी तुम्हारे BJP सरकार के द्वारा, क्योंकि और कोई इनके पास बड़ी भर्ती है नहीं जो उन्होंने कराई हो। ठीक है, ना शिक्षक भर्ती है ना कोई भर्ती है। इसी के चक्कर में ये 2024 का इलेक्शन आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे ये उससे पहले ही। इसीलिए इसका जो DB है वो अक्टूबर में ख़त्म कराने की पूरी मंशा है आयोग की और सरकार की। ठीक है, तो इसके चक्कर में ये होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो DB देना है, मुझे लग नहीं रहा है कि बिल्कुल निश्चित है आयोग में ही होगा। UPPSC के परिसर में होना था, वो अब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप कितनी कैपेसिटी होगी, क्या होगा, ये तो 10-12 तारीख को ही आपको क्लियर हो पाएगा, जब इसका फिल शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों, यही है वीडियो। और DB स्किप अभियान के लिए आप सभी को जुड़ना है, चाहे आपके नंबर ज़्यादा हैं कम हैं, ये कोई नहीं जानता कि कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी। एक अंदाज़ा होता है और उसी के प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है साथियों, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वीडियो में अब जरूर अपना जाएगी, और वीडियो का जो रिजल्ट है DB का वो आएगा आपका नवंबर में। पहले भी आ सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो, अदरवाइज नवंबर में ही आएगा, और इसका DB वही दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने बता दिया। और पैट के फॉर्म जरूर भर दें, अन्यथा की स्थिति में हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और बाद में पछताएंगे। और यही है कि पैट बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है इस बार, लगभग 40 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं, और इसकी परीक्षा कम से कम वही 4 सितंबर में होनी है, आपको मालूम ही है। और इसके बाद भर्तियां 2023 के पैट से आएंगी, और भर्तियां जरूर आएंगी। और सबसे बड़ा इसमें आ सकता है तो लेखपाल की परीक्षा 4500 पदों पर आ सकती है, जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है।
ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद साथियों।